हेलो एवरीवन, असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग अब एंड हो चुकी है। 31 दिसंबर 2023 उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी भी आप असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाएंगे, अब आप ऑफलाइन मोड में इसे फाइल कर सकते हैं और इसका फाइलिंग सेक्शन होगा सेक्शन 139(8)(a। अब ना तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं और ना ही रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करेंगे। अब आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आईटीआर यू भी बोलते हैं, और इसका सेक्शन होगा सेक्शन 139(8)(a। सबसे पहले आपको मैं लॉगिन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको ये आईटीआर अपलोड करनी होगी, उसके बाद हम इसका प्रोसेस देखेंगे। तो हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 23-24। यहां से हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है, सेक्शन 139(8)(a अपडेटेड रिटर्न। आर यू ऑडिटेड? ऑडिट हमें नहीं करवानी है, नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट आईटीआर, यहाँ पर हम आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके केस में 2 या 3 एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म। अब यहाँ पर हमें बोलेगा अटैच फाइल, तो यहाँ पर हमें जेसन फाइल को बनाकर अपलोड करना है। किस तरह से करेंगे अभी आगे प्रोसेस देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि आपको यहाँ पर आकर अपनी जेसन फाइल को अटैच करना होगा। ऑनलाइन मोड में अब ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हम जेसन बनाकर यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन का कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। आधार ओटीपी से हम वेरीफाई करेंगे जैसे हम ओरिजिनल फाइल्स को करते हैं, और हमारी अपडेटेड आईटीआर यहाँ पर फाइल हो जाएगी। इस सेक्शन के अंदर जो भी हम आईटीआर फाइल करते हैं वो एक वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न है। जिस तरह से हम ओरिजिनल फाइल करते हैं या रिवाइज्ड फाइल करते हैं, तो ये एक वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न है। और अगर आप अभी तक अपनी असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो इस मेथड से आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आईटीआर यू को हम तभी फाइल कर सकते हैं जबकि हम यहाँ पर कोई टैक्स पेमेंट करेंगे या हम यहाँ पर चालान को अटैच करेंगे। अगर आपके केस में कोई चालान नहीं है तो आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। चालान का मतलब कि आपकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेमेंट बनना चाहिए। अगर आप रिफंड क्लेम करने के लिए, टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर पहले आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया था और अब आप उसे कम करना चाहते हैं, रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए थे, शेयर मार्केट में आपको लॉस हुआ था या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, वो आप नहीं दिखा पाए और अब आप उसे क्लेम करना चाहते हैं, तब भी आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर यू को बेसिकली गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है कि अगर आपकी कोई भी अनक्लेम्ड इनकम है या अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो आप वॉलंटरीली डिस्क्लोज करना चाहते हैं और उसके ऊपर आप टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर यू को फाइल करके अपने टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए है कि उन्हें टैक्स का पेमेंट मिल रहा है और आपकी यहाँ पे इनकम डिस्क्लोज हो रही है। लेकिन अगर आप रिफंड वगैरह क्लेम करना चाहते हैं या डिडक्शंस को बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं या अपनी इनकम को कम करके दिखाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें इस आईटीआर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया जाता है। तो हम वापस होम पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको ऑफलाइन यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी। यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप सीधे डाउनलोड सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। अब हमने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपना प्री फिल्ड डेटा पहले डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि हमारी जो एक्सेल फाइल होगी उसमें हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस और टीडीएस की वैल्यूज वो सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। हमें वहाँ पर मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्री फिल डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर हमें मिलता है डाउनलोड प्री फिल डेटा 23-24। डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड सेक्शन में ये सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपने पहले असेसमेंट या 23-24 की आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो आप यहाँ से ये प्रीफिल डेटा ले लेंगे, जिससे कि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप असेसमेंट या 23-24 की आईटीआर पहले भी फाइल कर चुके हैं तो आप उसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और वो सेम टू सेम फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और व्यू फाइल रिटर्न्स।
अब यहाँ पर हमने असेसमेंट या 23-24 की ITR फाइल की हुई है। यहाँ पर हमें मिलता है डाउनलोड जेसन फाइल। इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे और यही फाइल हम जाकर एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारी पूरी फाइल वहां पर इंपोर्ट हो जाएगी। बस हमें सिर्फ 1-2 वैल्यूज जो चेंज करनी है उसे ही चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले फाइल कर दी थी तो आप यहाँ से डाउनलोड जेसन कर सकते हैं, और अगर आप ये फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं असेसमेंट या 23-24 के लिए तो आप प्रीफिल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लॉग आउट करके होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। असेसमेंट या 23-24 की ITR हमें फाइल करनी है। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें सारे ITRs मिलेंगे। ITR 1 है, 2, 3, 4। ITR 1 अगर हमें फाइल करना है, इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पर साथ में लिखा भी हुआ है इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)(a। इस यूटिलिटी पर हम क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें डाउनलोड सेक्शन में जाना है। ये आ गई हमारी यूटिलिटी। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर हम इसे अनब्लॉक कर देंगे सबसे पहले, जिससे कि इसमें जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो सही से अप्लाई होने लगेंगे। ओके कर देंगे। फिर से राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। यहाँ से हम डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रही है। एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये हमारी एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पर आ गई है। इसको हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैक्रोज को इनेबल करना है। ओके। इसके बाद साइड में हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, इंपोर्ट जेसन और इंपोर्ट प्रीफिल। अभी हमने आपको बताया था आपके केस में जो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है वो चीज़ आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। हमने प्रीफिल डेटा को एक्सपोर्ट किया था तो हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके। डाउनलोड सेक्शन में जाकर जो हमारी जेसन फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हुई थी उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं, साथ ही हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। अब हमें सबसे पहले सेक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हम कौन से सेक्शन के अंदर अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। अब फाइल्ड अंडर सेक्शन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन 139(8)(a। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो है, क्योंकि अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई के पहले अपने ITR को फाइल करना होता है। हम ये अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर हमें न्यू रिजीम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें नीचे आना है और हमें यहाँ पर अब डिटेल्स एंटर करनी है। जो भी हमारी सैलरी की डिटेल्स हैं, सैलरी हम दे देंगे। 2,50,000 की सैलरी दे दी हमने। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है या होम लोन का इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जहाँ पर डेटा हमारा प्रीफिल्ड हो गया है हमारे AIS से। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट ये प्रीफिल हो गया है। इसके बाद आता है डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। कोई भी डिडक्शंस हैं आपके जो क्लेम करना चाहते हैं, 80C से लेकर के 80U तक सारे सेक्शंस हैं यहाँ पर। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए 80TTA भी है। सेविंग बैंक का जो भी इंटरेस्ट है वो हम सेक्शन 80TTA में यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शंस आ जाएंगे और टोटल इनकम आ जाएगी। इसके बाद हम पार्ट A जनरल पर चलेंगे, जो कि सेक्शन 139(8)(a के लिए स्पेसिफिकली ये शेड्यूल बनाया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमसे पूछी जा रही हैं जो सिर्फ इस सेक्शन के लिए ही हैं, वो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से चूज करनी है। असेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। क्या आपने पहले भी इस असेसमेंट ईयर की ITR फाइल की है? तो हम नो कर देते हैं। फाइलिंग नहीं की है, अगर आपने की है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस दिखा देते हैं आपको। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो आगे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप यस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछेगा। इफ यस वेदर अंडर सेक्शन, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने सेक्शन 139(1) के अंदर अपनी ITR को फाइल किया था या फिर किसी अदर सेक्शन के अंदर फाइल किया था। तो पूछेगा ITR टाइप, यहाँ पर ITR 1 आपने सेलेक्ट कर लेना है या फिर जो भी आपकी ITR थी। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल ITR देना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी केस में देनी होगी जबकि आपने यहाँ पर यस को सेलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ पर नो कर देंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे नहीं पूछी जाएंगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल ITR। इसके बाद है आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशंस लेड डाउन। यहाँ पर हम यस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है रीजंस फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न। आप अपने ITR को अपडेट क्यों कर रहे हैं या फिर आप ITR यू को फाइल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर काफी सारे रीजंस हैं।
रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चोजन, रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉस, रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स। यहाँ से सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट क्यों कर रहे हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। इसके बाद है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे कि आप 12 महीने के अंदर फाइलिंग कर रहे हैं या फिर आप 12 से 24 महीने के अंदर फाइलिंग कर रहे हैं। हमारा असेसमेंट ईयर 23-24 एंड हुआ है 31 दिसंबर को। अब हम ITR फाइल कर रहे हैं, मतलब कि हम 12 महीने के अंदर फाइल कर रहे हैं। ये दोनों ऑप्शंस हमसे इसलिए पूछे जाते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी पेनल्टी यहाँ पे कैलकुलेट होती है। अगर आप 12 महीनों के अंदर अपने ITR को फाइल कर रहे हैं तो आपका जो भी टैक्स पेमेंट बनेगा, टैक्स लायबिलिटी आपकी जो भी बनेगी, उस पर 25% की पेनल्टी चार्ज की जाती है। और अगर आप 12 से 24 महीनों के अंदर अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर 50% की पेनल्टी चार्ज की जाती है। साथ ही अगर आपने पहले अपनी ITR को फाइल नहीं किया था तो लेट फीस भी लगती है। 1000 रुपए की लेट फीस अगर आपकी 5 लाख रुपए तक है और 5000 रुपए की लेट फीस अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है। इसके बाद है TDS का पोर्शन। अगर आपका कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है तो वो AIS से या 26AS से यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज एक बार चेक जरूर कर लेनी है। अपना 26AS ओपन करके वहां से आप चेक जरूर कर लीजिए कि जो भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है वो करेक्टली इंपोर्ट हो रहा है और साथ ही सारी वैल्यूज यहाँ पे सही से रिपोर्ट हो रही हैं। इसके बाद है TCS। अगर कोई TCS है आपके ITR में तो वो भी इंपोर्ट हो जाएगा। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशंस रिपोर्ट होंगी जो बाद में होंगी जब हम यहाँ कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देनी है। यहाँ पर आपसे पूछेगा हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी, आपने कितनी सैलरी दिखाई है वो आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर हम नेट सैलरी दिखाएंगे तो हमने इनकम डिटेल्स में यहाँ पर जो हमारा आ रहा था इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये 2 लाख रुपए, ये हम यहाँ पर दिखाएंगे 2 लाख। इसके बाद अगर और कहीं भी हमने कोई इनकम दिखाई होती तो वो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देते। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारी यहाँ पर इनकम आ रही है तो हम इनकम डिटेल्स में वापस चलते हैं और सेम इसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 25,508 ये भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद हम वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने पे ये हमसे कह रहा है कि आप 0 रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप नील ITR फाइल कर रहे हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चालान अटैच करना है तभी आप ये ITR फाइल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिगर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम अपनी सैलरी को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर सैलरी को हम 3,50,000 कर देते हैं। इसी तरह से पार्ट बी में भी हम यहाँ पर 3 लाख कर देते हैं। अब हम टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पर जाएंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अमाउंट पेबल आ गया है 1000 रुपीज का। इनकम डिटेल्स पर आते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशंस किस तरह से हुई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स पेबल बन रहा था वो 3000 बन रहा था, लेकिन क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख रुपए से कम की है तो हमें 87A का रिबेट मिल गया और हमारा पूरा टैक्स यहाँ पे नील हो गया। जब टैक्स ही नहीं बन रहा है हमारा तो यहाँ पर हमें कोई भी पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ रही है और हमें सिर्फ यहाँ पे 1000 रुपए की लेट फीस ही देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम 1000 रुपए का सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करेंगे, चालान को यहाँ पर अटैच करेंगे और अपनी ITR को फाइल करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें इस 1000 रुपए का पेमेंट करना है। पार्ट बी में आएंगे, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है टैक्स ड्यू में हमारा 1000 रुपीज ड्यू आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है 1000 रुपए का और सेम वैसे ही करेंगे जैसे ओरिजिनल ITR के लिए करते हैं। और इसका जो भी चालान होगा, जो चालान की डिटेल्स होती हैं वो हम इस वाले सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। 140B टैक्स पेमेंट का सेक्शन है अपडेटेड रिटर्न के लिए और डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके नीचे यहाँ पर एक दूसरा कॉलम भी दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स,
क्रेडिट फॉर द सेम इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 140B। अगर आपने इस वाले के अंदर अपनी डिटेल्स को ऐड कर दिया तो सेक्शन 140B के अंदर उसे नहीं माना जाएगा। टैक्स का पेमेंट करने के लिए अपने अकाउंट में वापस लॉग इन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स, न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24, टाइप ऑफ पेमेंट में 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। अब हमें सिर्फ लेट फीस का पेमेंट करना है तो हम अदर्स में यहाँ पर 1000 अमाउंट दे देंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं या पेमेंट गेटवे ऑप्शन को भी ले सकते हैं जहां पर कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी बैंक के थ्रू करना चाहते हैं वो बैंक आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस हेड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली और भी बैंक्स मिल जाते हैं जिसका गेटवे यूज करके आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपका चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद उसमें हमें सारी डिटेल्स मिलती हैं, बीएसआर कोड, डेट ऑफ चालान, साथ ही अमाउंट। वो सारी डिटेल्स को हमें एंटर करना है अपने एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम चालान से बीएसआर कोड लेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान और अमाउंट। वैल्यूज को पुट करते ही हमारा टैक्स यहाँ पे निल हो जाएगा और टैक्स ड्यू में 0 आ जाएगा। इसके बाद हम अपनी शीट को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हमें जेसन फाइल को जनरेट करना है। जेसन फाइल आपकी जाके सी ड्राइव में सेव हो जाएगी। आपको लोकेशन को ध्यान रखना है कहाँ पर ये सेव हो रही है। इसके बाद हम वापस अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 23-24, अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A। यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ITR टाइप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे, अटैच करेंगे फाइल। जो भी जेसन फाइल हमारी जनरेट हुई है उस फाइल को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आधार OTP से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपनी ITR को सबमिट कर देंगे। तो सिंपल प्रोसेस था ITR-U को कैसे फाइल करना है। यहाँ पे जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो यही कि आप ITR-U किन किन सिचुएशंस में फाइल कर सकते हैं। TDS रिफंड के लिए ये नहीं है। अगर आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं तब भी आप इसे फाइल नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि हम वॉलंटरी अपनी टैक्स लायबिलिटी दिखाकर टैक्सेस का पेमेंट कर देते हैं जिससे कि हमारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रुक जाएं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर सर्च एंड सीजर या फिर असेसमेंट या री असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप ITR-U को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप पहले से ही ITR-U को फाइल कर दें। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो ITR-U से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।